राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब। आज मैं आपको राजा अज की कहानी सुना रही हूँ। राजा अज कैसे शिव भक्त थे और उनके जो दशरथ जी पैदा हुए वो किस प्रकार से हुए। इसकी कहानी शायद मुझे लगता है कि ये कहानी बहुत से लोगों ने नहीं सुन रखी होगी, लेकिन जिन्होंने शिव पुराण पढ़ी है या फिर जो शिव पुराण सुनते हैं उनको तो याद होगी। तो मैं ये कहानी सुना रही हूँ, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो राजा जो अज थे वो शिव भक्त थे, बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो हमेशा पूजा करते थे, भोलेनाथ के अभिषेक किया करते थे, खूब पूजा पाठ किया करते थे भोलेनाथ के। अपने उन्होंने उनको इष्ट बना रखा था। तो अब बहुत साल हो गए, काफ़ी साल हो गए, तो फिर भी है ना भोलेनाथ ने उनको पुत्र नहीं दिया। वो कहते हैं भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो कि आप मुझे संतान ही नहीं दे रहे हो। तो ऐसे कहते कहते रोज़ाना ऐसे ही बोलते। तो एक दिन उन्होंने मन में ठानी कि मैं अब 41 दिन का अभिषेक करूँगा भोलेनाथ का। तो उन्होंने एक मन में नियम बना लिया कि मुझे 41 दिन का अभिषेक करना है भोलेनाथ का। तो उन्होंने ना अपने अनुचरों को, अपने अनुयायियों को बोल दिया कि जो भी शिव की पूजा में जो भी चीज़ें उपलब्ध होती है वो सब लेकर आ जाओ, और मैं 41 दिन तक भोलेनाथ का अभिषेक करूँगा। इसमें कोई भी मतलब मुझे परेशान मत करना, बीच में कोई भी आए तो सबसे मना कर देना। इस प्रकार से उन्होंने इस अभिषेक करना शुरू करा। तो अब 40 दिन हो गए। अब 41वें दिन माता पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, राजा अज पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आप इनसे प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हो। ये तो आपके बहुत जन्मों से आपके भक्त रहे हैं, फिर आप इनसे प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हो। तो भोलेनाथ बोले कि माँ, ये जो राजा अज जो भी पूजा अर्चना कर रहा है, जिससे भी मेरी पूजा अर्चना कर रहा है, ये सब इसका नहीं है, ये सब इसकी प्रजा का है। यदि वो अपना खुद को समर्पण करे, खुद की तरफ से कोई चीज़ चढ़ाए तो ही मैं इसे स्वीकार करूँगा। तो वो कैसे करेंगे। तो हम इनकी परीक्षा लेते हैं। अब दूसरे दिन भोलेनाथ की जब वो अर्चना कर रहे थे तो ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश बनाकर भोलेनाथ राजा अज के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कहा भिक्षाम देहि। तो राजा अज ने कहा, बहुत स्वागत करा उनका, और उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ अंदर से स्वर्ण आभूषण के थाल भर कर ले आओ, खाने पीने की चीज़ें ले आओ, सब ले आओ। वो सब लेकर आए। तो अब उनको दान में देने लगे ब्राह्मण देव को। तो उन्होंने ब्राह्मण देव ने मना कर दिया कि हम ये सब स्वीकार नहीं करेंगे। कि क्यों प्रभु, आप ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो देव, कि ये सब तुम्हारा खुद का नहीं है, ये सब तुम्हारी प्रजा का है। जब तुम अपनी तरफ से अपनी मेहनत से कोई कमाया हुआ कोई भी चीज़ तुम जब हमें अर्पित करोगे तभी हमें स्वीकार होगा। अब उन्होंने मन में ठान ली राजा अज ने दूसरे दिन सोचा कि अब ये क्या है कि ये सब तो मेरी प्रजा का है। तो उन्होंने रात में एक किसान का वेश बनाकर लोहार के पास गए और लोहार से कहा कि भैया मुझे कुछ काम दे दो। तो अब वो लोहार उनको पहचान नहीं पाया। उन्होंने कहा ठीक है, इसके बदले में तुम्हें बस एक आना दूंगा, कि ठीक है स्वीकार है। उन्होंने रात भर काम किया लोहार का। इस प्रकार से फिर दूसरे दिन वो ब्राह्मण ब्राह्मणी की कुटिया पर गए राजा अज। उन्होंने गेट खटखटाया तो वहाँ से ब्राह्मणी निकली। ब्राह्मणी ने कहा कि क्या हुआ। ये ब्राह्मणी कौन थी, ये स्वयं पार्वती मैया थी जो उनके रूप में आए हुए थे। ब्राह्मण इनकी परीक्षा ले रहे थे। तो ब्राह्मणी से बोले राजा अज कि मैं ये अपनी कमाई का खुद का ये लेकर आया हूँ, एक आना, कृपया इसे स्वीकार करें। ब्राह्मण देव को बुलाएं। कि ब्राह्मण देव अभी नहीं है। कि अच्छा, तो आप इसको ले, मैं ब्राह्मण देव के इंतजार में मैं यहीं खड़ा रहूँगा। वो वहीं उनके द्वार पर खड़े रहे। अब बहुत देर हो गया। अब ब्राह्मण देव वहाँ पधारे तो उन्होंने ब्राह्मण देव को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया और बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैं आज अपनी कमाई का एक आना लेकर आया हूँ। कि कहाँ है वो। कि ब्राह्मणी माता के पास है। कि अच्छा, लो लेकर आओ। तो उन्होंने माता रानी ने उनको दिया वो एक आना। तो उन्होंने जैसे हाथ में लिया, उन्होंने वो धरती पर फेंक दिया एक आना। अब उन्होंने कहा राजा अज ने कि हे ब्राह्मण देव, ये तो मैंने अपनी कमाई से कमाया हुआ आपको एक आना दिया था, आपने इसको धरती पर क्यों फेंका। कि ये तुमने तुम्हारी कमाई से कमाया, इसीलिए तो मैंने धरती पर फेंका है, देखो उधर। तो उन्होंने जैसे ही धरती की तरफ देखा तो एक रथ निकला उसमें खूब सारे अन्न धन को भर के निकला।
दूसरा रथ निकला, उसमें वस्त्र भर के निकला। तीसरा रथ निकला, उसमें खूब सोने की मोहरे। चौथा रथ निकला, उसमें चांदी की मोहरे भर के। इस प्रकार से 9 रथ सब भरपूर होके निकले। जब 10वां रथ निकला तो उसमें एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ निकला। तो वो प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा, वो समझ गए कि ये सब तो भगवान की लीला है। उन्होंने देखा और ब्राह्मण कहा कि ये तुम्हारा पुत्र है। तो वो समझ गए, वो तो उनके चरणों में पड़ गए कि आप हो न हो, आप तो साक्षात महादेव माता पार्वती हो, मुझे क्षमा करो अगर मुझसे कोई भूल हो। नहीं कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, ये पुत्र लो। और फिर उन्होंने कहा राजा अज ने कि ये ना 10वें रथ से निकला है, मतलब 10वें रथ में रोता हो, इसलिए इसका नाम आज से मैं दशरथ रखता हूँ। तो इस प्रकार से ये दशरथ जी के जन्म की कथा है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।